देहरादून से ट्रिपल मर्डर केस का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 25 जून शाम को थाना पटेल नगर को बड़ोवाला क्षेत्र में पेट्रोल पंप के आगे सूखे नाले से बदबू आने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर थाना पटेल नगर से पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा। मौके पर सूखे नाले में 2 शव कूड़े में पाए गए, जिससे कि दुर्गंध आ रही थी। पुलिस द्वारा शवों को कब्जे में ले लिया गया। अगले दिन सुबह एसएसपी देहरादून ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी निगरानी में घटनास्थल व उसके आसपास के जंगल में सर्च अभियान चलाया। सर्च अभियान के दौरान पूर्व में शव बरामद होने के स्थान से कुछ ही दूर पर कूड़े के ढेर से तेज दुर्गंध आने पर कूड़े को हटाकर देखा गया तो एक और महिला का सड़ा गला शव ढेर के नीचे दबा हुआ मिला, जिसे कि तुरंत ही मोर्चरी भिजवाया गया। घटनास्थल से एक अन्य महिला का शव मिलने से यह तो साफ हो गया कि उक्त सभी शव एक ही परिवार के हैं। घटना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत एसएसपी देहरादून द्वारा घटना के अनावरण हेतु तत्काल अलग अलग टीमों का गठन किया गया। साथ ही एसपी सिटी के साथ लगातार टीमों के साथ मौजूद रहकर मॉनिटरिंग भी की गई। गठित टीमों द्वारा जनपद के सभी थाना व आसपास के जनपदों मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर आदि स्थानों पर विगत कुछ दिनों में किसी महिला व उसके बच्चियों की गुमशुदगी के संबंध में जानकारी की गई, लेकिन देहरादून, मुजफ्फरनगर तथा सहारनपुर के किसी भी थाने में ऐसी गुमशुदगी का दर्ज होना नहीं पाया गया। हालांकि बिजनौर में 1-2 थाना क्षेत्रों में महिला व उसकी बच्चियों की गुमशुदगी दर्ज होने की जानकारी पुलिस को जरूर प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल एक टीम को बिजनौर रवाना किया गया। घटनास्थल के आसपास सर्च अभियान के दौरान कुछ दूरी पर पुलिस को एक ब्लू डार्ट कंपनी का नीले रंग का बैग मिला, जिसमें महिला व बच्चों के कपड़े व अन्य सामग्री रखी हुई थी, जो उक्त शवों के ही प्रतीत हो रहे थे। पास ही एक पर्पल कलर का बैग भी पुलिस टीम को प्राप्त हुआ तथा घटनास्थल के पास मौजूद टिम्बर लाइन फैक्ट्री के आसपास एक रोडवेज बस का टिकट नेटटोर से देहरादून का बरामद हुआ, जो कि बालिग व एक नाबालिग का था, जिस पर फैक्ट्री के अंदर चेक करने पर पुलिस टीम को ब्लू डार्ट कंपनी के वैसे ही नीले रंग के थैले भी बरामद हुए, जिस पर पुलिस टीम द्वारा फैक्ट्री में कार्यरत कर्मियों के संबंध में जानकारी करने पर पुलिस टीम को मौके पर नेहटोर का ही रहने वाला एक फैक्ट्री कर्मी मिला। शक होने पर पुलिस टीम द्वारा उस व्यक्ति को पूछताछ के लिए चौकी लाया गया, जहां सख्ती से पूछताछ करने पर उसके द्वारा अवैध संबंधों के चलते महिला व उसके बच्चों की हत्या करना स्वीकार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त हसीन ने बताया कि वह बिजनौर का रहने वाला है तथा बड़ोवाला में टिम्बरली फर्नीचर फैक्ट्री में काम करता है। वह तलाकशुदा है और मृतक रेशमा से पिछले 2 वर्षों से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था तथा रेशमा द्वारा अभियुक्त पर लगातार शादी करने के साथ साथ रहने का भी दबाव बनाया जा रहा था। रेशमा समय समय पर आरोपी पर खर्चों के लिए पैसों की मांग करती थी, जिस पर परेशान होकर आरोपी द्वारा उससे पीछा छुड़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन उसको लगातार फोन और मैसेज के माध्यम से मृतिका उसके साथ रहने की जिद कर रही थी, जिस पर आरोपी द्वारा उसे देहरादून में कमरे ढूंढने और उसके बाद बुलाने की बात कहकर लगातार टाला जा रहा था। 23 तारीख की शाम को मृतिका अपनी पुत्री आयत और आयशा के साथ आईएसबीटी देहरादून आ गई। वहीं आरोपी को फोन कर अपने देहरादून आने की सूचना दी, जिस पर आरोपी ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई और अपनी बाइक लेकर उसे आईएसबीटी लेने चला गया। रेशमा व उसके दोनों बच्चों को सीधा टिम्बरली फैक्ट्री में लेकर गया, जहां रात्रि में सुलाने के पश्चात आरोपी द्वारा पहले मृतक रेशमा का गला दबाकर उसकी हत्या की गई। उसके बाद दोनों बच्चियों की मुंह व नाक दबाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इसके पश्चात अभियुक्त द्वारा तीनों के शवों को टिम्बरली फैक्ट्री के पीछे कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया, जिसके बाद आरोपी ने खुद जाकर शवों को कूड़े के ढेर के नीचे दबा दिया और मृतकों के कपड़े ब्लू डार्ट कंपनी के नीले थैले में डालकर फेंक दिए और मृतिका का बैग भी कूड़े के ढेर से कुछ ही दूरी पर फेंक दिया। मृतिका का मोबाइल और उसके घर की चाबी अपने पास छुपा दी। इसमें 25 तारीख की देर सायंस कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बड़ोवाला में एक नाला है जो फॉरेस्ट से लगा हुआ, वहाँ पर कुछ स्मेल सी आ रही है फॉल सी। इस सूचना पर पुलिस टीम पहुंची थी और वहाँ पर जब सर्च किया तो देखा वहाँ पर 2 डेड बॉडी मिली थी और चूंकि देर साय का वक्त था, 2 डेड बॉडी को रिकवर करके मॉर्चरी भिजवा दिया गया था और घटनास्थल को सुरक्षित रखते हुए जो अगले दिन प्रातः वहाँ सर्च ऑपरेशन किया गया और फोरेंसिक की टीम और
डॉग स्क्वाड को बुलाया गया तो वहां पर एक बॉडी और महिला की रिकवर हुई थी जो कूड़े के अंदर दबा के रखी गई थी। काफी सारा कूड़े का ढेर था वहां पर दबा के रखी गई थी। और इसके बाद यह घटनास्थल के निरीक्षण और जो वहां से कपड़े और अन्य सामान जो बरामद हुआ था उससे स्पष्ट हो रहा था कि ये फैमिली एक ही फैमिली है और इसमें जो बच्चे हैं और जो मदर है वो कहीं ना कहीं एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं और इनको कहीं ना कहीं हत्या करके या इस तरह करके डंप किया गया है। चूंकि घटना बहुत ही अति संवेदनशील थी, हर जगह इसमें हमने गुमशुदगी के लिए पूरे प्रयास किए कि कहीं गुमशुदगी पूरे हमारे जनपद में कहीं लिखी हो इस तरह की। आसपास के सरहदी जनपदों में खासकर जो हमारे वेस्टर्न यूपी के सब जगह हमारी ज़्यादा टीम व्यक्तिगत रूप से भेजी गई, लेकिन कहीं भी कोई इस तरह की गुमशुदगी जो मैच कर रही हो, जिसमें गुमशुदगी काफ़ी थी, महिलाओं की थी, बच्चों की थी, लेकिन कोई ऐसा मैच नहीं हो रहा था जो इस उम्र से मेल खा रहा हो। इसके बाद हमारे द्वारा जो है वहाँ पर जब घटनास्थल का बारीकी का निरीक्षण किया गया तो वहाँ पर एक रोडवेज बस का एक टिकट मिला था जो जिसके नंबर वगैरह घिस गए थे, लेकिन उस सीरीज को देखते हुए हमने सारे कॉम्बिनेशन पर जो उसको ट्राई किया और ये पता चला कि एक बस जो नेटौर से चली थी वहाँ पर 2 लोग इसमें चढ़े थे जो एक थे और वो टिकट उन्हीं का प्रतीत होते हुए हमने पूरा अंदाजा लगाते हुए सीसीटीवी फुटेज बस स्टैंड की ली तो वहाँ पर वो महिला और बच्चे एक संदिग्ध मोटरसाइकिल पर बैठ के जाते दिखाई दिए रात्रि में 10:30 बजे के करीब। जो उससे ऐसा क्लियर हो गया था कि इनको कहीं ना कहीं कोई मोटरसाइकिल पर बैठा के ले गया है। जो घटनास्थल था वहाँ पास ही में एक फैक्ट्री जहाँ पे 11-12 लोग काम करते हैं, जिनमें से एक व्यक्ति वहाँ पर पूछताछ में हमारे था जो नेटौर बिजनौर का रहने वाला था। शक के आधार पर जब मोटरसाइकिल को मैच किया गया उसकी तो पता चला ये मोटरसाइकिल उसी तरह प्रतीत हुई फुटेज में और इसके बाद जब उसकी कॉल डिटेल और अन्य पूछताछ की गई तो उसके द्वारा इस समस्त घटनाक्रम को अपने द्वारा करना बताया और साथ ही ये भी बताया कि उसका मृतिका के साथ काफी समय से संबंध था और उसका एक बच्चा भी अभी जो हुआ है रिसेंटली और साथ ही साथ मृतिका चूंकि विडो है, उसने तलाक दे रखा है, वो बार बार उससे जिद कर रही थी देहरादून में अपने साथ रखने के लिए और साथ ही साथ खर्चे के लिए पैसे भी मांग रही थी, जिससे परेशान होकर वो काफी परेशान था। जिसमें जो मुल्जिम का नाम इसमें हसीन आया जो रहने वाला नेटौर का ही है और जब मृतका अपने बच्चों के साथ बस से पहुंची तो उसके दिमाग में था कि ये जो घटनास्थल है वहां पर सुनसान रहता है, 7-7:30 बजे के बाद वहां कोई एक्टिविटी नहीं रहती है। एक नाला है जहां पर बरसाती नाला है जो बरसात में बहता है तो उसको लग रहा था डेड बॉडी को अगर यहाँ छिपा देते हैं तो बरसात में वो कहीं ना कहीं बॉडी बह जाएगी और पता नहीं चलेगा। तो देर रात्रि उसको वहां बुलाकर जब वो मोटरसाइकिल से लेकर आया तो उसने मृतका को बहाने से उसका गला दबा दिया और साथ ही 2 बच्चों का भी सोते में गला दबा के और समस्त घटनाक्रम को छुपाने के लिए उसके सामान को विभिन्न जगहों पर जंगलों में फेंका, दाएं बाएं कूड़े में दबा दिया, साथ ही साथ बॉडी भी इस तरह से दबा दी गई अंदर और ऊपर फोम रख दिया गया जिससे कि बॉडी की स्मेल ना आए और बॉडी जल्दी गल जाए गर्मी के कारण। और समस्त चीजों को करने के बाद वो अपने घर चला गया। मृतका का मोबाइल उसने अपने पास छुपा कर रख लिया था जो उसके निशानदेही पर बरामद कर लिया गया। तो समस्त घटनाक्रम में जो इसमें हसीन नाम का जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें मुकदमा धारा 302 में पुलिस द्वारा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही साथ जो साक्ष्य मिले सीसीटीवी फुटेज उनसे भी अब टैली हो गया है कि इसके द्वारा ही मृतका और उसके परिजन को बैठा कर परिवार को और इस तरह ले जाकर सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी गला दबा कर हत्या करने के बाद सभी साक्ष्यों को मिटा दिया गया।